मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करना विनवा धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोती कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पावन स्थल पर सादर उपस्थित अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय साधु समाज, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, हम लोग इस देवघर जिला के बलिया चौकी दासडीह में स्थित जो हम लोगों का यह आश्रम है, महर्षि में ही आश्रम, इस आश्रम में हम लोग आज और कल 2 दिन तक सत्संग करेंगे। हम लोग संत मत का सत्संग करेंगे। संत मत सत्संग तो बहुत हो रहा है, दुनिया में सत्संग बहुत होता है, लेकिन संत मत सत्संग की एक खासियत है, एक इनकी अपनी विशेषता है। क्या खासियत है? हम लोग भजन में गाते हैं, महर्षि में पदावली में हमारे सद्गुरु महाराज जी ने लिखा है। सद्गुरु महाराज जी कहते हैं, संत मता बिनु गति नहीं, और सुनो सकल दे कान, और जौं चाहो उद्धार को बनो संत संतान। संत मत सत्संग के बिना गति नहीं है। अब गति 2 तरह की होती है, सब कोई जानते हैं। गति 2 प्रकार की होती है, एक को कहते हैं दुर्गति और एक को कहते हैं सद्गति। तो यहाँ गति का भाव है सद्गति से। और सद्गति होती है कब? सद्गति अथवा दुर्गति कब होती है? तो लोगों में ऐसा ख्याल है कि व्यक्ति मरने के बाद कोई दुर्गति में जाते हैं या कोई सद्गति में जाते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन संत महापुरुष कहते हैं कि नहीं, मरने के बाद जो दुर्गति या सद्गति होती है वह शुरू यहीं से हो जाता है। जब तक हम मरे नहीं, जब तक हम संसार में हैं, जब तक हमारा जीवन है, तब से ही ये पता चल जाता है हम किधर जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। हम सद्गति की तरफ जा रहे हैं कि हम दुर्गति की तरफ जा रहे हैं। सद्गति अथवा दुर्गति तो आत्मा की होती है, हमारी होती है, जीवात्मा की होती है। लोग कहते हैं, देखो उस बेचारे की दुर्गति हो गई। लोग कहते वो मरा, उसकी दुर्गति हो गई। कोई कहते वो मरा, उसकी सद्गति हो गई। तो ये दुर्गति अथवा सद्गति होती है किसकी?
गति का अर्थ होता है चाल, गति कहते हैं चलने को। यदि कोई व्यक्ति चले तो चलने से ही उसके सुगति अथवा दुर्गति का पता चल जाता है। हम किधर चल रहे हैं, हम किस तरफ चल रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति इस मानव तन में रहते हुए सत्संग की तरफ चले, सत्संग की तरफ गति करे, तो सत्संग की तरफ गति करने वाले की ही सुगति होती है, उन्हीं की सद्गति होती है। और जो सत्संग की तरफ नहीं चले, जो प्रपंच की तरफ चले, जो संसार की तरफ चले, जो विषयों की तरफ चले, जो विकारों की तरफ चले, जो प्रपंच की तरफ चले, जो बाहर ही चलते रहे, बाहर चलने वाले के जीवन में, विषयों की तरफ चलने वाले के जीवन में, विकारों की तरफ चलने वाले के जीवन में, संसार की तरफ, प्रपंच की तरफ चलने वाले के जीवन में दुर्गति होती है। उनके जीवन में दुर्गति आती है। जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक उसकी दुर्गति होती रहती है। जीवन में चैन नहीं मिलता है, अशांति बनी रहती है। और यदि कोई व्यक्ति सत्संग की तरफ गति करे, यदि कोई व्यक्ति महापुरुषों की तरफ गति करे, यदि कोई व्यक्ति साधु की तरफ जाए, साधु के पास जाए, संत के पास जाए, उनके सानिध्य में जाए, उनका संग करे, उनके ज्ञान को सुने, उनकी बातों को सुने और उनके अनुकूल अपना जीवन जिए, ऐसे करने वाले के जीवन में सद्गति आती है। लेकिन एक बात है, दुनिया की तरफ चलना तो बड़ा आसान है। दुनिया की तरफ चलने का भाव है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ जाना आसान होता है। अब देखते हैं ना, वर्षा जब होती है छत पर पानी गिरता है, तो छत पर से पानी को नीचे गिराना कठिन है। जरा सा उलीच दीजिए अथवा उसका रास्ता बना दीजिए, छत पर जो पानी जमा है ना, वो लुढ़क करके नीचे गिर जाता है। छत पर के पानी को नीचे गिराना कोई कठिन बात नहीं है। ये कोई छत पर के पानी को नीचे करना, इसके लिए कोई बहुत अधिक व्यवस्था हमको नहीं करनी पड़ती है। न बहुत भागदौड़ करना पड़ता है, न बहुत व्यवस्था करनी पड़ती है, न बहुत मेहनत करना पड़ता है, और न ये काम कठिन है। लेकिन यदि आप छत पर पानी को चढ़ाना चाहेंगे तब ऐसे चढ़ेगा पानी। छत पर पानी चढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, समय लगाना पड़ता है, उसमें धन भी खर्च करना पड़ता है। छत है, 2 मंजिल है, 3 मंजिल, 4 मंजिल छत है, बड़ा छत है। और छत के ऊपर यदि आप पानी चढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मोटर की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी ना। उसके लिए आपको मोटर चाहिए, उसके लिए आपको बिजली चाहिए, उसके लिए आपको पाइप चाहिए, उसके लिए आपको बहुत कुछ करना, तैयारी करना पड़ता है। पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए बहुत मेहनत है, बहुत परिश्रम है, बहुत सामानों की ज़रूरत पड़ती है। और नीचे गिराना हो पानी को तब कुछ करना पड़ेगा। वो तो ऊपर में ही है, ज़रा उसका रास्ता खोल दीजिए, थोड़ा उसको बस उलीच दीजिए, पानी तुरंत नीचे गिर जाता है। तो नीचे गिरना कठिन नहीं है, पानी का नीचे की तरफ बहना कठिन नहीं है। इसी तरह से महापुरुष लोग कहते हैं, कैसी बूढ़ी सब है, बैठिए शांति से। इसी तरह से विषय की तरफ जाना कठिन नहीं है। विषय की तरफ जाना तो हमारा बिल्कुल सहज काम है। उधर मन ऐसे ही लग जाता है, बढ़िया देखने में, बढ़िया खाने में, बढ़िया सुनने में, बढ़िया पहनने में, उधर अपने आप मन लग जाता है। बढ़िया सूंघने में उधर अपने आप मन लग जाता है। लेकिन सत्संग में जाने में, संत महापुरुषों के पास जाने में ये थोड़ी कठिन बात है। इधर सब नहीं चल पाते। आप पढ़िएगा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं
यही मग चलत अति कठिनाई। इस रास्ते में चलने के लिए, सत्संग में चलने के लिए, संत महापुरुषों के पास जाने के लिए बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जैसे पानी को छत पर चढ़ाने के लिए, ऊपर ले जाने के लिए बड़ी मेहनत है, ऐसे संत महापुरुषों के पास जाने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। बहुत मेहनत, बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है। वह तुलसीदास जी कहते यही मग चलत अति कठिनाई। सत्संग की तरफ चलना, सत्संग की तरफ गति करना, सत्संग में चले जाना और सत्संग में जा कर के श्रद्धा से बैठ कर के सुनना, इसके लिए मेहनत करना पड़ता है, इसके लिए परिश्रम करना पड़ता है। क्या परिश्रम करना पड़ता है, क्या मेहनत करना पड़ेगा? इसके लिए बहुत पुण्य कमाना पड़ता है। आप पढ़ेंगे ना तुलसीदास जी की वाणी, रामायण में आप पढ़िएगा। तुलसीदास जी कहते हैं पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। जब तक जीवन में, किन्हीं के जीवन में पुण्य की पूंजी न हो, तब तक सत्संग में कोई नहीं जा सकते। इसके लिए पुण्य कमाना होता है। अब पुण्य कमाने में मेहनत लगती है कि नहीं, परिश्रम करना पड़ता है कि नहीं? पुण्य कमाना है, मेहनत करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, तब सत्संग में कोई पहुँचते हैं। हमारे सदगुरु महाराज जी बराबर कहा करते थे, यदि आप गुरु महाराज की वाणी को पढ़ते होंगे ना तो आपको याद होगा। हमारे सदगुरु महाराज जी पहले कहते थे, प्रवचन में कहते रहते थे, जिनका मन सत्संग में जाने से कतरावे, जिनके मन में सत्संग में जाने से आलस हो, कतरावे, कोई न कोई बहाना बनावे, कोई न कोई बहाना बनावे, सत्संग में जाने से मन पीछे हटे, मन जाने का नहीं करे, तो समझ लीजिए उसके भीतर पाप प्रबल हो रहा है, उनके भीतर पाप की प्रबलता है। और यदि किसी के मन में होगी कब सत्संग में जाए, कब हम पहुंच जाएं, कब चले जाए वहाँ, जिनके भीतर छटपटी लगी रहे। ये हमारे बड़े प्रिय सत्संग, क्या नाम है आपका? रामदेव बाबू हमारे बड़े अच्छे हैं। ये अभी मेरे पास आए, इनको मैंने देखा बड़े सजे समरे, देखते हैं कितना अच्छा धोती कुर्ता गमछी लेके सज गए, नहा धो के तेल साबुन लगा के आए मेरे पास, आए प्रणाम किए। तो हमने कहा अभी आप आए, इतनी देर से आप यहाँ आए, इतना विलम्ब आपको हो गया? तब मेरे कहने का भाव तो और रहता है। देखिए गुरु महाराज जी कहते जिनके मन में सत्संग में जाने में थोड़ा बहाना बने, कोई न कोई बहानाबाजी हो, कोई न कोई नखरा हो, कोई न कोई सत्संग से दूर करने का भाव पैदा हो जाए हमारे मन में, तो समझ लीजिए भीतर में ऐसा कुछ अशुभ है, भीतर में ऐसा कुछ है, पाप कर्म है जो हमको सत्संग में जाने से रोकता है। इनको मैंने कहा कि आप इतना विलम्ब से आए? कहा कि नहीं बाबा, हम तो पहले आ गए थे, हम तो पहले आ गए। यहाँ आसपास के जो सत्संगी सब हैं, आश्रम के आसपास के जो सत्संगी हैं, इनको तो पहले से आकर के यहाँ बाहर के सत्संग मानने वालों के लिए व्यवस्था करनी चाहिए, यहाँ आकर के सत्संग की सेवा करनी चाहिए। आप पढ़िएगा ना रामचरितमानस में, तुलसीदास जी बहुत अच्छा लिखते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं इस सत्संग के लिए सब ही सुलभ, ये सत्संग सुलभ है, ये ज़्यादा दुर्लभ चीज़ नहीं है, सब ही सुलभ है और सब दिन सब देशा। ये सत्संग सुलभ है, सब दिन हमेशा सुलभ रहता है। लेकिन ये सत्संग सुलभ रहने के बाद भी, ये सत्संग मिलने के बाद भी इससे लाभ किसको होता है? तो तुलसीदास जी कहते हैं सेवत सादर समन कलेसा। जो सत्संग का सेवन करे, अथवा यूँ कह दीजिए जो सत्संग की सेवा करे, जो सत्संग में जाकर के सत्संग की सेवा करे। और कैसे सेवा करे? आदर के साथ सत्संग की सेवा करे, अथवा जो आदर के साथ सत्संग का सेवन करे और सेवा करे, दोनों बात करे।
तो परिणाम क्या होता है? तुलसीदास जी कहते हैं सेवत सादर समन कलेसा, उनके जीवन का क्लेश मिट जाता है, उनके जीवन का दुख दर्द मिट जाता है, उनके जीवन की पीड़ाओं का अंत होता है। यदि कोई सत्संग की सेवा करे, कैसे सेवा करे? आदर के साथ करे। अब सत्संग की सेवा कैसे करिएगा? सत्संग को हाथ पैर है जो उनकी सेवा करिएगा, सत्संग को पैर है आप उनको दबाइएगा, उसमें तेल लगाइएगा, सत्संग को एक कुर्ता पजामा पहनते जो उनका कपड़ा धोइएगा। आखिर सत्संग की सेवा है क्या? सत्संग की सेवा किसको कहते हैं? सबसे जो बड़ी सेवा है सत्संग की, सबसे बड़ी सेवा, सत्संग की सबसे बड़ी सेवा है कि सत्संग में जाकर के सत्संग को, सत्संग वचन को सुनिए। जो सत्संग में जाकर के सत्संग वचन को, संत महापुरुषों के वचन को बहुत श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ सुने, यह है सत्संग की सेवा। आपके बोलने से यहाँ तक आवाज़ आ रही है ना? तब सुनिए ध्यान से। क्या कह रहे थे हम? सब हॉल में है ना? देखिए कितनी अच्छी बात तुलसीदास जी कहते हैं, सेवत सादर। सादर का अर्थ होता आदर के साथ, आदरणीय समझ करके, इनके प्रति आदर का भाव हो, श्रद्धा का भाव हो, प्रेम का भाव हो, भीतर से प्रीति जगे, भीतर से श्रद्धा जगे, हार्दिक इच्छा, हार्दिक प्रेम हो। ऐसा प्रेम लेकर के सत्संग में बैठ करके बड़े भाव से सुनना, ये सत्संग की सबसे बड़ी सेवा है। लेकिन बड़ी सेवा कोई एक ही बार कर लेता है? बड़ी सेवा तुरंत मिल जाएगा? बड़ी सेवा आप एक ही बार में कर लेंगे? बड़ा बनने के लिए पहले छोटा बनना पड़ता है। बड़ी सेवा करने के लिए पहले छोटी छोटी सेवा करनी पड़ती है। अब सीधे कोई चाहे कि हम बड़ी सेवा ही कर ले तो संभव है? सीधे कोई चाहे कि हम 5 मंजिल पर ही चढ़ जाएं, संभव है? यदि आपको 5 मंजिल पर जाना है ना, तो उसके लिए पहले आपको पहली मंजिल पर जाना होगा, फिर दूसरी मंजिल पर जाइए, फिर तीसरी मंजिल पर जाइए, क्रम से आप जाएंगे ना। यदि 100 सीढ़ी पर आपको चढ़नी हो पैदान पर, तो 100वां पर एक ही बार चढ़ जाइएगा? 100वीं पैदान पर एक ही बार चढ़ेंगे आप? एक ही बार नहीं चढ़ेंगे, उसके लिए आपको क्रम से चढ़ना होगा। पहले पहली पैदान पर पैर रख के फिर दूसरी पैदान पर पैर रखिए। इस तरह से क्रम से जो चढ़ते हैं वही 100वीं पैदान पर जा पाते हैं। देखते ये सब बगल की है, ये सब माता जी सब बगले की है। अभी देखिए जोरन डाल रही है, अभी सीधा के बैठ के सुनेगी। बड़ी सेवा करने के लिए, बड़ा बनने के लिए पहले छोटा बनना पड़ता है। सत्संग की छोटी सेवा क्या है? सत्संग की छोटी सेवा है कि जिस तरह से सत्संग प्रारंभ हो जाए पहले वो सेवा करिए। जिस तरह से सत्संग प्रारंभ हो, जिस तरह से सत्संग शुरू हो जाए, जिस तरह से सत्संग शुरू होने में किसी तरह का विघ्न न हो, किसी तरह की बाधा न हो, सत्संग सुनने में कोई अड़चन ना आवे, कोई संकट ना आवे, सत्संग सुनने में बीच में कोई बाधा न बन जाए, अथवा किसी कारण से हम आदर के साथ बैठ करके सत्संग को सुन न सके, उस कारण को हम पहले मिटा दें। अभी देखते कितना बढ़िया आप सज करके बैठे हैं, सब बैठे हैं ना। हम दूर के लोगों की बात नहीं कहते हैं, जो निकट वाले हैं उनकी बात हम करते हैं। जो अगल बगल के रहने वाले हैं, अगल बगल के जिनके घर हैं यहाँ अगल बगल में, जो अगल बगल रहने वाले हैं उनके लिए हम कहते हैं। यहाँ जब हम आए, कल आए, तो यहाँ देखे तो गंदगी पड़ी हुई है। आज भोर तक हमने देखा वहाँ कोने में लकड़ी पड़ी हुई थी। एक ही बेचारे श्रीकांत बाबू हैं, वो रात दिन यहीं रह करके, तब उन्हीं को मैंने कहा अभी तक लकड़ी आप नहीं हटाए,
हाँ हटा रहे हैं, हटा रहे हैं। हमारे परशुराम बाबू भी यहाँ कितनी बार आए, बहुत तरह की सेवा टहल करके, बगल में घर आए, किए, फिर गए भी। तो लोगों को ये चाहिए जिनका आसपास घर है ना, उनके भीतर ऐसा भाव पहले से बने कि जब सत्संग हमारा शुरू होने वाला है तो वहाँ जा कर के कुछ सेवा करें, वहाँ जाके साफ सफाई करें, वहाँ जाके व्यवस्था करें, व्यवस्थित करें, वहाँ जाके हम माइक की व्यवस्था करें, वहाँ जाके और भी साफ सफाई करें, भोजनालय की व्यवस्था करें, भोजनालय में लकड़ी है कि नहीं वो व्यवस्था करें, वहाँ गैस है कि नहीं वो व्यवस्था करें। भूखे भजन न होई गोपाल, आप जानते हैं कि नहीं, भूखे पेट भजन होगा? कोई भूखे बैठिएगा भजन पर? अब भूखे पेट सत्संग सुनिएगा? अब यहाँ 2 घंटा तक हम आपको सत्संग सुनाएंगे, प्रवचन सुनाएंगे, लेकिन खाइएगा नहीं तो सत्संग सुन पाइएगा? सत्संग सुन पाएंगे आप? भोजन नहीं करेंगे तो न तो बैठ पाइएगा न तो सुन पाइएगा। हम भी बोल पाएंगे? हम भी बोल नहीं पाएंगे। भूखे भजन न होई गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। एक लड़का था, एक ऋषि कुमार था। तो ऋषि कुमार बड़ा तपस्वी, वो बड़ा तप करता था, तपस्वी था। तो घर से निकला और चला गया तप करने के लिए, जंगल में चला गया तप करने के लिए। जंगल में जा कर के तप करना शुरू किया, वर्षों कठोर तप किया, और तप करके भगवान को प्रसन्न करके जितनी तरह की विद्या थी, जितनी तरह की कलाएं थी, वो तपस्या करके सब कुछ पा लिया, सब कुछ पा लिया, कृतकृत्य हो गया, सब तरह की विद्या उनको प्राप्त हो गई। अब विद्या प्राप्त करके, सब कुछ प्राप्त करके जब वो घर आए तो घर आकर के पिताजी को जाकर प्रणाम करते हैं। अब प्रणाम करके पिताजी से कहते, पिताजी हमने आपकी कृपा से, ईश्वर की कृपा से और सद्गुरु की कृपा से हमने सब कुछ पा लिया, सब ज्ञान हमको हो गया, सब विद्या हमको प्राप्त हो गई, हम अब कृतकृत्य हैं। अब पिताजी थे उनके महापुरुष, वो ऋषि थे, महर्षि थे। पिताजी ने देखा कि मेरा पुत्र ज्ञान तो प्राप्त कर लिया है, ये ज्ञानी तो हो गया है, इनके भीतर विवेक तो जग गया है, ये कलाकार तो हो गए, विद्यावान तो हो गए, लेकिन जो सबकी जड़ है, जो मूल है ना, उसमें अभी थोड़ा इसको भूल है। तो मूल क्या है? कहा ठीक है बेटा, एक काम करो, तुम दिन भर उपवास करके तब मेरे पास आओ। तुम जो वेद पढ़ करके आए हो न, वेद का ज्ञान प्राप्त करके आए हो, उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त करके आए हो, गीता का ज्ञान, रामायण का ज्ञान, ये तरह तरह का दिव्य दिव्य ज्ञान, दिव्य दिव्य विद्याएँ, जो कलाएँ तुम्हारे पास है ना, ये बहुत अच्छी बात है। एक काम करो, तुम जाओ और दिन भर उपवास करके तब मेरे पास आओ। अभी से तुम न तो कुछ खाना न तो कुछ पीना, अभी से सुबह से लेकर के शाम तक निराहार रहो, निर्जल रहो, और तब शाम में मेरे पास आना। 12-13 घंटा तक वो भूखा रहा, प्यासा रहा। 12-13 घंटा बहुत समय नहीं होता है, ये तो आम बात है। लोग सफ़र करते तब भी भूखा रह लेते हैं। और आप एकादशी करते हैं कि नहीं? एकादशी में आप भूखे रहते हैं ना, दिन भर, 2-2 दिन तक लोग भूखे रहते हैं। तो वो तो युवक था, जठराग्नि उसकी तेज थी, प्रबल थी, जठर। दिन भर उपवास किया, दिन भर भूखा रहा, न कुछ पिया न कुछ खाया। और शाम के समय जब पिताजी के पास पहुंचा तो पिताजी ने कहा, आ गया पुत्र? हाँ पिताजी आ गया। कर लिया उपवास? कर लिए। कुछ पिया तो नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हम निर्जल हैं और निराहार हैं। अब पिताजी कहते हैं कि बेटा अब फलाना वेद का, सामवेद का फलाना अध्याय का फलाना मंत्र सुनाओ। तब वो लड़का कहता कि पिताजी अभी तो भूख के मारे खड़ा भी नहीं हो पा रहे हैं हम।
अभी तो भूख के मारे कुछ बोलने की शक्ति ही नहीं है, वाणी लड़खड़ा रही है, हम अशक्त हो गए, हम निर्बल हो गए, हमारी शक्ति जाती रही, अब पेट में जठराग्नि प्रदीप्त हो रही है। अब ये भूख से परेशान है। कहा कि पिताजी अभी हम कुछ भी बोलने में असमर्थ हैं, भीतर में सब ज्ञान है, भीतर में सब विद्या है, सब कुछ है भीतर में, लेकिन अन्न जो नहीं है भीतर में, अन्न नहीं रहने के कारण अब वो न तो कुछ वेद के मंत्र को सुना पाता है। अब जानते हैं भूखा रहने से बुद्धि भी कमज़ोर हो जाती है, भूखा रहने से तन तो आपका कमज़ोर होगा ही, अब मन भी धीरे धीरे मन भी निर्बल होने लग जाता है, बुद्धि भी काम करेगी, बुद्धि भी काम नहीं करती, सब अपना काम धंधा करना छोड़ देता है, सब कुछ करना वो निष्क्रिय होने लग जाता है, आकर्मण्य होने लग जाते हैं, उसकी क्रिया शक्ति जाती रहती है। तब पिताजी ने कहा कि ठीक है पुत्र, जाओ भरपेट भोजन करके तब मेरे पास आओ। वो लड़का गया और खूब बढ़िया सुंदर सुंदर व्यंजन बन करके उधर तैयार था। लड़का गया और खूब बढ़िया से भरपेट खा करके भोजन करके आए, पिताजी को प्रणाम किया। पिताजी कहते अब सुनाओ तो। खूब बढ़िया से सस्वर बिल्कुल लय में राग में वो वेद मंत्रों को सुना दिया, उसकी व्याख्या भी कर दी। तब पिताजी ने कहा कि पुत्र अब बताओ, बड़ा तुम्हारा ज्ञान है कि बड़ा अन्न है? अब बताओ तुम, ये ज्ञान बड़ा कि अन्न बड़ा? कहा कि पिताजी अन्न नहीं था तो ज्ञान भी हम भूल गए थे, तो बड़ा अन्न ही न हुआ। तो अन्न के बिना कुछ होता है? भूखे भजन ना होई गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। यहाँ आकर के अगल बगल के सब आप बैठ तो गए सत्संग में, लेकिन भंडारा की व्यवस्था किए? कहिए, नहा धो करके सज समर करके यहाँ आकर के बैठ गए, लेकिन भंडारा कैसे बनेगा उसकी व्यवस्था किए? वहाँ झाड़ू झंखर लगा, वहाँ लिपाई पोताई किए, यहाँ कोई विवाह का भोज बनेगा? यहाँ कोई शादी विवाह का भोज भात चलेगा? यहाँ जैसे तैसे बना दीजिएगा भोजन। सत्संग स्थल पर सत्संग में जो भोजन बने एकदम पवित्रता के साथ, वहाँ की साफ सफाई हो, वहाँ की स्वच्छता हो, वहाँ हर तरह की व्यवस्था रहे, ताकि जो सत्संगी यहाँ आएंगे ना, सत्संग के बाद वो भोजन ग्रहण करेंगे। देखिए, विवाह शादी के भोजन को बोलते हैं भोज। क्या बोलते हैं? उसको भोज बोलते हैं। आप भोज कैसो बना दीजिए, भोज बनाने वाले व्यक्ति उधर खैनी भी खा सकता है, भोज भी बना सकता है, वो बीड़ी भी पी सकता है, भोज भी बना सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। नहावे कि नहीं नहावे, हाथ पैर धोए कि नहीं धोए, वहाँ पर देखिएगा पसीना भी पोंछते रहते हैं, सब्जी भी काटते रहते हैं, खैनी भी लटाते रहते हैं, सब्जी भी काटते रहते हैं। एक हाथ में बीड़ी है और दूसरे हाथ में छोलनी है, देखते हैं कि नहीं? वहाँ सब कुछ होता रहता है। वैसा भोजन बनेगा सत्संग में? सत्संग में तो ऐसा बने, सत्संग के भोजन को प्रसाद कहते हैं, सत्संग के भोजन को प्रसाद कहते हैं। और सच पूछिए ना, हमारा भी मन होता कि सबके साथ बैठ कर के हम भी खाएं, हम भी भोजन करें वहीं बैठ कर के, लेकिन हम देखते हैं ना पवित्रता नहीं रहती। लोग जैसे तैसे भोजन बनाते हैं, जैसे तैसे वहाँ रहता है, बस सज धज करके खूब बढ़िया से आए और जैसे तैसे भोजन बन करके तैयार, उसी को खाते पीते हैं, वही खा लेते हैं। अब जाके देखिए गुरुद्वारे में कितना अच्छा वो लोग भोजन बनाते हैं। अब चले जाइए बड़े बड़े उधर के मंदिरों में, कितनी पवित्रता से वहाँ पर भोजन बनता है। पहले स्नान किए बिना तो भोजनालय में प्रवेश ही नहीं कोई कर सकता है। अब जानते हैं कि नहीं, कुप्पा घाट में जब सदगुरु महाराज जी थे ना, तो उनके चौका में जो भोजन बनता था वहाँ बड़ी हिदायत रहती थी। जब तक स्नान न कर ले व्यक्ति तब तक भोजनालय में प्रवेश ही नहीं करे, ये हिदायत रहती थी वहाँ। जब तक कि स्नान न करे, जब तक कि पवित्र न हो जाए, पुराना कपड़ा बदल न ले,
नया कपड़ा पहन न ले, रात में सोए थे, कैसे सोए, कहाँ सोए, कैसे सोए, गंदा है, अपवित्र है, क्या है, अभी जगे हैं, मुंह भी नहीं धोए हैं, कांची पीछे लगा है, गुज्जल लगा है, थूक खखार क्या क्या जैसे तैसे हैं, और घुस गए भोजनालय में। मनाही बड़ी हिदायत थी, तब बड़ी मनाही होती थी। स्नान करके पहले ध्यान करते थे और उसके बाद तब भोजनालय में प्रवेश करते थे। ये नियम था। एक बार तो हमने सुना है, सदगुरु महाराज जी का जो भोजनालय था ना, सद मनिहारी की घटना है ये। तो वहाँ पर मनिहारी में जो गुरु महाराज जी का चौका था, भोजनालय था, उस चौका में भोजनालय में पूज्यपाद महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज चले गए। तो उनका नियम था कि पहले गुरु महाराज जी स्नान करते थे, उनके बाद पूज्यपाद स्नान करते थे। पहले उनको स्नान करवाते थे, गुरु महाराज जी को सब मिल करके पहले उनको स्नान करवाते थे, कपड़ा पहनाते थे, और जब गुरु महाराज जी ध्यान पर जाके बैठ जाए तब इधर सब अपना नहाते धोते थे। तो उस दिन क्या हुआ, संजोग से गुरु महाराज जी नहाए ही नहीं, स्नान ही नहीं किए थे। स्नान नहीं किए और लाठी लेके इधर उधर घूम रहे थे। तो घूमते घूमते गुरु महाराज जी चले गए चौका घर, भोजनालय में चले गए। तो वहाँ देखते हैं पहले से पूज्यपाद महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज वहाँ चौका में हैं, भोजनालय में पहले से हैं। इतना कस के डांटे, आपको पता नहीं कि बिना नहाए भोजनालय में नहीं आना चाहिए, क्यों आ गए आप, आपने हिम्मत कैसे कर ली, बहुत कस के उनको डांटे। अब पूज्यपाद कुछ नहीं बोले, बिल्कुल हाथ जोड़े खड़े, मौन शांत। जितना डांटना था, जो जो कहना था, डांट डपट फटकार जितना जो लगाना था गुरु महाराज जी को, सब लगा लिए, डांट डपट कर लिए। इतना डांटे कि ताकि दोबारा फिर न ऐसा काम करे। समझ रहे ना बात, इतना डांटे कि दोबारा फिर ऐसी गलती न करे। बरस गए, इतना डांटे, पूरा डांट दिए। और जब डांट करके शांत हुए गुरु महाराज जी, तब पूज्यपाद हाथ जोड़ के कहते कि सरकार, आज हमने भोरे नहा लिया था, आज हम पहले स्नान कर लिए थे। देखते हैं, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अब भीतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। जो गुरु होते, जो सदगुरु होते हैं, जो महापुरुष होते हैं ना, वो डांट डपट करके चाहते हैं कि हम इसको ठीक कर दें, अच्छा कर दें। और यदि उनके क्रोध के बदले शिष्य भी क्रोध करने लगे तब सुधार होगा, तब सुधार नहीं होता। जो बात को मान ले, बड़ी शिष्टता से, बड़ी विनम्रता से बात को मान ले, बात को समझ ले, हृदयंगम कर ले, अब ऐसा करने लग जाए ना, तो फिर उसका सुधार होता है। और जिसका सुधार, उसी का न उद्धार होगा, उसी का न कल्याण होता है। इसीलिए हम सब सत्संगियों को चाहिए, ये सब शिक्षा, बुद्धि, विवेक, हमारे ज्ञान, ये हमारे दिमाग में रहे। ये सब वैसे केवल सत्संग में जा कर के बैठ कर के सुन लेना, ये तो बहुत ऊंची सेवा है, ये तो बड़ी सेवा है। लेकिन सुनने के योग्य सत्संग को पहले से बनाना, ये भी सत्संग की सेवा है। बिना उस सेवा की ये सेवा मिल पाएगी? वही तुलसीदास जी कहते हैं, हर तरह की सेवा करिए, हर तरह की सेवा। और ये जो आप पढ़ेंगे ना, जब माता सबरी के झोपड़ी में राम भगवान गए थे ना, जब माता सबरी वहाँ वन में रहती थी, मतंग ऋषि की शिष्या थी माता सबरी। जब राम भगवान चलते चलते माता सबरी की झोपड़ी में पधारे थे, तब वहाँ पर राम भगवान ने माता सबरी को निमित्त बना करके नवधा भक्ति का उपदेश दिया था। उस क्रम में भगवान ने क्या कहा था? गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। पहले तो भगवान ने कहा प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, और गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। मान सम्मान पाने की भावना को छोड़ करके
जो गुरु की सेवा करे, संत की सेवा करे, ये भक्ति है। तो सेवा क्या करेंगे? गुरु महाराज की असली सेवा क्या है? गुरु महाराज की सेवा क्या? उनका पैर दबाइएगा, उनका चरण दबाइएगा आप, उनका कपड़ा धोइएगा आप। देखते हैं सत्संग में बात क्यों करते हैं? मोबाइल सब स्विच ऑफ कर लीजिए सत्संग में, मोबाइल को बंद करके रखिए या साइलेंट मोड में डालिए। क्या कह रहे थे हम? सेवा कैसे सेवा करिएगा गुरु महाराज की? गुरु महाराज की सेवा कहिए या फिर भगवान की सेवा कहिए, तो सेवा की महत्ता है कि नहीं? अब गुरु सेवा की कितनी महत्ता है? एक संत अपने यहाँ वे चरणदास जी महाराज, चरणदास जी महाराज कहते हैं, हरि सेवा कृत 100 बरस, हरि सेवा कृत 100 बरस, और गुरु सेवा पल 4, तो भी नहीं बराबरी वेदन किया विचार। हरि सेवा, हरि सेवा का मतलब है हरि, हरि मतलब भगवान, भगवान की मूर्ति है ना मंदिरों में। अब जाके देखिए शिवालय में भगवान शिव की मूर्ति है, ठाकुरबाड़ी में विष्णु भगवान की मूर्ति है ना, वहाँ दुर्गा मंदिर में जाके देखिए दुर्गा माँ की मूर्ति है। जो दुर्गा माँ के मंदिर में जाकर के दुर्गा माँ की मूर्ति की पूजा करता, उनकी सेवा करता है। शिवालय में जाकर के जो भगवान शिव की सेवा करता, पूजा करता है, ये सब जो करते हैं लोग, ठाकुरारी में जाकर के ठाकुर जी की सेवा करते, पूजा करते लोग, ये सब जो सेवा, ये सब जो पूजा है ना, संत कहते कोई 100 साल तक करे, उसका जो फल है वह फल सद्गुरु की सेवा के पल भर के सेवा के बराबर भी नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज हरि सेवा कृत 100 बरस, गुरु सेवा पल 4, तो भी नहीं बराबरी वेदन किया विचार, तब भी उसके बराबर का नहीं है वो। कारण क्या है? कारण क्या है? बड़ा अद्भुत प्रसंग है। आप पढ़ेंगे ना, आप पढ़िएगा, भागवत को आप पढ़िए, आप मूर्ति की बात छोड़ दीजिए। जो भगवान की मूर्ति आप देखते हैं ना मंदिरों में आप मूर्ति देखते हैं, शिवालय में शिव जी की, ठाकुरबाड़ी में ठाकुर जी की, दुर्गा मंदिर में दुर्गा जी की मूर्ति आप देखते हैं ना। आप पढ़िएगा भागवत को, ध्रुव जी ने बड़ा कठोर तप किया है, और कठोर तपस्या के बाद ध्रुव जी को भगवान प्रकट होकर के दर्शन दिए, और जो भगवान ध्रुव जी के सामने प्रकट हुए थे उस भगवान का नाम था हरि भगवान। हरि भगवान का नाम है हरि, हरि भगवान प्रकट हुए वहाँ। अब भगवान प्रकट होकर के दर्शन दिए, ध्रुव जी ने दर्शन किया है, भगवान ने बहुत तरह का आशीर्वाद भी दिया, वरदान भी दिया है। देखिए वो कैसे सो रही है, आँख काहे बंद करते हैं ना, झूम रहे हैं जैसे पूजा। ओझा को देखे, ओझा सब कैसे झूमता जब देवी सवार होती है। सोइए मत, आँख खोल के बैठी। ध्रुव जी को भगवान का दर्शन हुआ 6 महीना के कठोर तपस्या के बाद, तब ध्रुव जी को भगवान का दर्शन होता है। भगवान का दर्शन हुआ तो भगवान ने आशीर्वाद दिया, जो जो मांगना था ध्रुव जी को वरदान, ध्रुव जी ने वरदान मांगा, भगवान ने दिया, आशीर्वाद दिया, आशीष भगवान ने दिया। अंतिम में एक बार फिर भगवान कहते कि ध्रुव जी आपको और कुछ मांगना बाकी रहा, आपको और कुछ चाहिए, आप कुछ मांगना चाहते हैं, आप कहिए। यदि आप और भी कुछ मांगना चाहते, और भी कुछ चाहते हैं ना, तो कहिए, आप जो कहिएगा, जो मांगिएगा, हम आपको सब कुछ देंगे। ये 5 साल की अवस्था आपकी छोटी अवस्था, आप बाल्यावस्था आपकी है, आप बालक हैं अभी। इस छोटी अवस्था में आपने इतना कठोर तप किया, निराहार रह करके, उपवास करके, ये कठोर तप आपने किया है, तो
अंतिम में आपको और भी यदि कुछ मांगना बाकी रह गया हो, हमें देना बाकी रह गया हो, तो आप बोलिए आपको और क्या चाहिए। कौन बोल रहे हैं? भगवान ने कहा, हरि भगवान ने ये कहा। तब ध्रुव जी कहते कि हाँ भगवान, एक वरदान तो बाकी रह गया। सब कुछ तो आपने मुझे दिया, सब कुछ मैं ले लिया। और आपको पता है हरि भगवान ने ध्रुव जी को 36,000 वर्ष तक के लिए राज दिया है। 36,000 वर्ष वो पिताजी का सिंहासन इनको मिला है। अब ध्रुव जी का प्रसंग जानते हैं ना, जिस सिंहासन पर ध्रुव की सौतेली माँ बैठने नहीं दिया था, वो सुरुचि, वही सिंहासन ध्रुव जी को भगवान ने दर्शन दे करके वरदान के रूप में 36,000 वर्ष के लिए दिया है। 36,000 कम होता है क्या? या तो लोग कोई 5 साल के लिए प्रधानमंत्री बनता है, कोई 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनता है, ये ना होता है। अब वहाँ 36,000 वर्ष तक के लिए राज दिया है। इतना ही नहीं, भगवान ने यह भी कह दिया कि ध्रुव जी, जब आप शरीर छोड़ेंगे ना, तो शरीर छोड़ने के बाद आपको ध्रुव लोक की प्राप्ति होगी। मतलब आपकी सद्गति भी होगी, आपका कल्याण भी होगा। इतना सब कुछ भगवान ने उनको पहले दे दिया है। और भगवान ने यह भी कह दिया था कि ध्रुव जी, आपकी जो सुरुचि, जो सौतेली माता नाराज है ना, आपके जाते वो बहुत आपको प्यार करेगी, बहुत स्नेह करेगी। और जो पिता उत्तानपाद आपको गोद में बैठलाए नहीं थे ना, वो आपको सादर अपनी गोद में बैठाएंगे भी, सहर्ष बैठाएंगे, सादर बैठाएंगे। आप चिंता मत करिए। मतलब भगवान ने ध्रुव जी को सब कुछ दे करके, सब वरदान दे करके, उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करके अंतिम में फिर एक बार कहते कि अब फिर से एक बार सोच लीजिए आपको क्या चाहिए। आप कुछ मांगना चाहते हैं? आपको कुछ चाहिए? कुछ कमी रही, कुछ अधूरी रही, कुछ अधूरापन है? यदि कुछ अधूरा है तब बोलिए, हम आपको वह भी दे देंगे। तब आप पढ़िएगा। तब ध्रुव जी ने कहा था कि भगवान, आपका दर्शन हो गया, आपके दिव्य रूप को मैंने देखा, आपका दर्शन भी हो गया, और आपने कृपा करके हमें 36,000 वर्ष तक के लिए राज भी दे दिया। आपने सौतेली माता सुरुचि को मेरे अनुकूल बना दिया, आपने पिताजी को अनुकूल बना दिया, आपने पिताजी का सिंहासन भी मुझे वरदान के रूप में दे दिया। सब कुछ आपने दे दिया, पर प्रभु एक वरदान मुझे और लेना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ध्रुव जी ने कितना बढ़िया मांगा है। एक वरदान मुझे और लेना है, एक मुझे और दीजिए। कहा क्या चाहिए? ध्रुव जी ने कहा कि प्रभु, आपके दिव्य रूप को मैंने देखा है, और इतनी देर तक मैंने आपका दर्शन किया, आपके अंगों का मैंने स्पर्श किया है, मैंने आपकी सेवा करी है, ये सब कुछ मैंने किया, सब कुछ मुझे मिला। पर भगवान, आप कृपा करिए और कृपा करके मुझे एक वरदान दीजिए कि मुझे हमेशा संत का दर्शन होता रहे और हमेशा सत्संग मिलता रहे। ये कृपा करके आप ये वरदान दीजिए। ये लिखा, ये मनगढ़ंत बात ना, आप पढ़िएगा भागवत में, ये लिखा हुआ है। ध्रुव जी कहते हैं, जब भगवान ने कहा ना मांगो वरदान, ध्रुव जी कहते हैं, भक्ति मुहु प्रभताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महता ममला शयानाम येनन जसोल वन मुरु व्यसनम भवाब्धिं नैश्य भवद्गुण कथा मृतपान मत्तः। हे प्रभो, आप मुझे बस ये कृपा करिए, आपने सब कुछ मुझे दिया, मैंने आपका दर्शन भी किया, मैंने आपकी सेवा भी करी, सब कुछ आपने दिया, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी अब भी मेरे भीतर कुछ अधूरापन है। और वह अधूरापन इसीलिए है कि सदैव हमें संत का दर्शन होता रहे और सदैव सत्संग मिलता रहे, आपकी कथा सुनने के लिए हमको मिलता रहे। ये आप कृपा करके हमें और दे दीजिए, श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये वरदान दे दीजिए। अच्छा, ऐसा ध्रुव जी ने क्यों कहा? आपने कभी सोचा?
भगवान का दर्शन है, वो मूर्ति की बात यहाँ नहीं है। आप तो ठाकुर जी के मंदिर में ठाकुर जी की मूर्ति का दर्शन करते हैं, वो मूर्ति यहाँ प्रत्यक्ष में, भगवान प्रत्यक्ष में विराजमान है। अब उनकी सेवा कर रहे हैं, उनके सामने है ध्रुव जी महाराज, उनको देख रहे, उनका दर्शन कर रहे हैं। यहाँ देखिए संत क्या कहते हैं, संत कहते हैं हरि सेवा कृत 100 बरस, हरि सेवा कृत 100 बरस और गुरु सेवा पल 4। यहाँ हरि सेवा का भाव है, जो उनकी मूर्तियाँ हैं मंदिर में। अब सब दर्शन करिएगा हरि भगवान का, हम सब दर्शन करेंगे? हम सबको तो दर्शन नहीं हो रहा है। वो तो ध्रुव जी ने बड़ा तप किया, बड़ा उसने कष्ट किया, तो उनको दर्शन हुआ है। हम लोग को दर्शन होगा? तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भगवान की मूर्ति बना करके उनका दर्शन करते हैं, हम लोग उनकी सेवा करते हैं, हम लोग उनकी परिचर्या करते हैं, उनको नहाते हैं, धुलाते हैं, उनको वस्त्र पहनाते हैं, आभूषण पहनाते हैं, उनके सामने शंख फूंकते हैं, उनके सामने घड़ी घंट बजाते हैं, अगरबत्ती दिखाते, फल फूल ये सब चढ़ाते हैं कि नहीं? ये हम उनकी सेवा करते हैं। अब ध्रुव जी की तरह सब तो नहीं हो जाएंगे, तो यदि हम उनका दर्शन करें 100 साल तक, वह भी भगवान की मूर्ति है। और ध्रुव जी ने ये क्यों मांगा, सत्संग क्यों मांगा है, कारण क्या है? आप पढ़िएगा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज।